चलिए जी, हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब हमें अलग अलग टाइप के कोलाइडल सोल्स बनाना है, लायोफिलिक, लायोफोबिक। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब लायोफिलिक सोल्स आर रेडिली लायोफिलिक सोल्स आर रेडिली formed by mixing together the dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and the dispersion medium. राइट, क्लियर हो गया जी। कैसे बना सकते हैं? हमने वाटर लिया, लेट सपोज वाटर लिया, और उसके अंदर हमने क्या किया है, ग्लू डाल दिया है, या हमने स्टार्च डाल दिया है, या हमने उसमें प्रोटीन डाल दिए। क्लियर हो गया जी। तो ये हो गए लायोफिलिक सोल्स। अब लायोफोबिक सोल्स की बात की जाए, लायोफोबिक को बनाने के लिए थोड़े से स्पेशल मेथड्स हैं। लायोफोबिक सोल्स आर फॉर्म्ड with difficulty since there is hatred between the dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium, right? दो मेथड से हम बनाएंगे, बाय कंडेंसेशन मेथड, by condensation methods, and second is the by dispersion methods. क्लियर हो गई जी, कंडेंसेशन और डिस्पर्शन मेथड। तो पहले हम कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसके बाद डिस्पर्शन मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे। So first is the condensation methods. फर्स्ट है हमारा बाय केमिकल रिएक्शंस, राइट। फर्स्ट है हमारा कंडेंसेशन में बाय रिएक्शन मेथड्स। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। कंडेंसेशन मेथड, उसमें फर्स्ट है हमारा बाय केमिकल रिएक्शंस। किस किस टाइप की रिएक्शंस है? फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन, राइट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, H2S को हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, राइट। और वो किस में कन्वर्ट करेगा? हमारा सल्फर में, राइट। तो इसके लिए हम लिखते हैं अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर a colloidal solution of sulfur is obtained when H2S gas is bubbled, when H2S gas is bubbled through the solution of oxidizing agents like bromine water, sulfur dioxide, dilute HNO3, etc.
तो इसमें हम एक रिएक्शंस लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे H2S लिया, इसका हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2HBr में, और साथ में हमारा सल्फर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोलाइडल स्टेट का होगा, राइट, कोलाइडल नेचर का होगा। या हमने क्या किया, H2S लिया, इसका SO2 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और यहाँ पे आ जाएगा सल्फर, ये भी कोलाइडल नेचर का रहेगा, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3 रखते हैं और उसका H2S के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2S के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में 3S, दिस इज अगेन कोलाइडल सोल। तो ये था हमारा बाय ऑक्सीडेशन मेथड। हमने यहाँ पे क्या किया, सल्फर का सोल बनाया बाय H2S, राइट, क्लियर हो गया जी। ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फाइन। चलिए अब हम दूसरा मेथड है हमारा रिडक्शन। फर्स्ट मेथड वाज रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सेकंड है हमारा रिडक्शन। अब इसके अंदर क्या होगा, अ कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड, अ कोलाइडल सोल ऑफ gold is obtained by reducing AuCl3 solution, AuCl3 solution with SnCl2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2AuCl3 plus 3SnCl2, this will be converting into 3SnCl4 plus 2Au, और ये बना देगा हमारा गोल्ड सोल, राइट। तो ये हो गया। इसी तरीके से हम किसका, प्लैटिनम सिल्वर को भी बना सकते हैं। सिल्वर सोल कैन बी prepared in a similar manner। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, अब इसमें क्या होगा, अ कोलाइडल सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH whole thrice is obtained when a concentrated solution of FeCl3 ferric chloride added dropwise to hot water। राइट, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया FeCl3 plus 3H2O, this will be converting into FeOH whole thrice plus 3HCl, right, this is sol, FeOH whole thrice, right। ये सारे के सारे मेथड आपको लर्न करने पड़ेंगे। फोर्थ इज द डबल डिकम्पोजिशन।
double decomposition. A colloidal soul of As2S3 arsenious sulfide is obtained by passing H2S through a dilute solution of arsenious oxide in water. Arsenious oxide in water. राइट इसके इक्वेशन लिख देना है AS2O3 plus 3H2S. This will be converting into AS2S3 plus 3H2O. Right, this is सोल. एक मेथड तो ये हो गया, या हम इसका क्या कर सकते हैं, ऐसे ही AgCl का भी हम सोल बना सकते हैं. राइट, AgCl का सोल कैसे बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे हम AgNO3, उसका हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं और ये क्या करेगा, AgCl सोल बना देता है और साथ में बना देगा NaNO3, राइट, NaNO3 बना देगा. तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड. राइट, ये सारे के सारे हमारे जितने भी सोल्स हमने बनाए हैं बाय केमिकल रिएक्शंस की हैं. अब सेकंड जो हम मेथड यहाँ पे करने वाले हैं, दैट इज बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. तो इसमें करते हैं हम द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ substance can be converted into a colloidal soul by adding a solvent in which formula is less soluble right, adding a solvent in which the formula is less soluble. क्लियर हो गया जी. इसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल, a true solution of sulfur is prepared in carbon disulfide is mixed with water. The aqueous solution becomes milky. In nature and thus represent a colloidal solution. Right, इसमें हुआ क्या, sulfur being less soluble in water forms colloidal solution. Right,
तो ये हो गया। और तीसरा है हमारा बाय एक्सेसिव कूलिंग। बाय एक्सेसिव कूलिंग, तो इसे भी हम क्या करेंगे, कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। द कोलाइडल सोल ऑफ आइस कैन बी प्रिपेयर्ड can be prepared by the intense cooling of water in solvent such as chloroform or ether with the help of freezing mixture। राइट, क्या किया हमने, द कोलाइडल सोल ऑफ आइस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इंटेंस कूलिंग ऑफ वाटर such as cooling of water in solvents such as chloroform or ether with the help of freezing mixture। राइट, उसके बाद इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, in the non-polar solvent H2O molecules do not aggregate into ice, right? However, a few molecules may unite to form particles of colloidal size। राइट, क्लियर हो गया जी। तो ये थे हमारे, इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, कोलाइडल सोल्स को बना पा रहे थे। अब हम सेकंड मेथड वहां पे हमने किया था, फर्स्ट वाज द कंडेंसेशन मेथड जो हमने ये सारे पढ़े। अब जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड्स, राइट, इसमें होता क्या है, हम बिगर पार्टिकल्स, मतलब सस्पेंशन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉलर मतलब कोलाइडल सोल के डायमेंशन जितने ब्रेक करते हैं। और इनको करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स, तो एक एक करके हम मेथड को यहाँ पे स्टडी करेंगे। राइट, तो फर्स्ट है बाय मैकेनिकल डिस्पर्जन। फर्स्ट मेथड है बाय मैकेनिकल डिस्पर्जन, और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक तरह की चक्की होती है, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स हम डालते रहते हैं और वो ब्रेक होके स्मॉलर कोलाइडल नेचर के साइज के पार्टिकल, कोलाइडल साइज के पार्टिकल बनके बाहर आते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास सस्पेंशन था, हमने उसे कोलाइडल मेल बोला। चक्की की तरह होती है ना, जैसे यहाँ पे चक्की में आटा होता है, उसमें क्या होता है, दो मेटल डिस्क होती हैं और ऊपर से हम सस्पेंशन डालते रहते हैं। जब वो घूमती हैं स्पीड में, तो वो क्या करते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं हमारे सस्पेंशन नेचर के पार्टिकल्स है, उन्हें ब्रेक कर देता है इनटू कोलाइडल नेचर। उसे हम बोलते हैं बाय मैकेनिकल डिस्पर्जन। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक डायग्राम ऐड करता हूँ। इन दिस मेथड the substance whose colloidal the substance
whose colloidal soul is to be prepared right. The substance whose colloidal soul is to be prepared is mixed with no is prepared is first ground to coarse particles. It is then mixed with colloidal dispersion medium. Sorry, it it is mixed with dispersion medium to get a suspension. To get a suspension, the suspension is introduced into colloidal mill ये colloidal mill था, which consists of two metallic discs nearly touching each other nearly touching each other and rotating in opposite direction and rotating in opposite directions at a very high speed. The particles of the suspension are converted to colloidal size right. अब colloidal particles कौन से होते हैं? colloidal solution, colloidal soles of black ink, paints, varnishes, dyes, etc. are obtained by this method. ठीक है जी, चक्की की तरह ये, इसमें क्या हुआ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है विद अ वेरी हाई स्पीड, और जब कोलाइडल ऊपर से हम यहाँ से सस्पेंशन डाल रहे थे, ये क्या होगा, हमारा साइड से कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स कोलाइडल सोल बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा बाय मैकेनिकल डिस्पर्शन। उसके बाद है बाय इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन और ब्रेडिग्ज़ार्क मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। क्या किया जी हमने इसमें मैकेनिकल में डिस्पर्जन में, इसमें हमने क्या किया, जो जिस सब्सटेंस का हमें कोलाइडल सोल बनाना है उसको हम क्या करेंगे, मतलब उसके साइज बड़े पार्टिकल के साइज हैं, उसको हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स कर देंगे, एक सस्पेंशन बन जाएगा। ऊपर से जहाँ पे वो सस्पेंशन लिखा है वहां से सस्पेंशन डालते रहेंगे। ये दो क्या होते हैं,
इसे हम बोलते हैं कोलाइडल मिल। इस ये किस चीज का बना होता है? दो मेटल डिस्क का, जिसके अंदर जो मेटल डिस्क हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। तो इनके बीच में जैसे ही वो मेटल डिस्क के बीच में आते हैं हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू स्मॉलर कोलाइडल सोल पार्टिकल्स, और वहां साइडों से क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, और कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल सोल बनकर हमारा कोलाइडल सोल बन के हमारा बाहर आता रहता है। तो ये था बाय मैकेनिकल डिस्पर्शन, राइट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बाय इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन और ब्रेडिग्स आर्क मेथड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन और ब्रेडिग्स आर्क मेथड। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसका मैं डायग्राम ऐड कर देता हूँ। दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used to prepare colloidal soul of colloidal soul of metals such as platinum, silver, copper और gold, right? टू इलेक्ट्रोड्स, इसमें हम करेंगे क्या? टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल whose colloidal soul whose colloidal soul is to be prepared are immersed in dispersion medium such as water, the dispersion medium is kept the dispersion medium is kept cooled by surrounding it with ice, surrounding it with ice. An electric arc is duct. An electric arc is stuck between the electrodes, between the electrodes as a result tiny particles break away tiny particles break away from the electrodes and get dispersed in the dispersion medium.
क्लियर हो गया जी. Tiny particles break away from the electrodes and get dispersed in the dispersion medium. The intense heat of the arc first changes metal into vapors, which get condensed immediately in the liquid to give colloidal soul. Right? The solution is stabilized by, or the soul is stabilized by adding a little alkali such as NaOH or Na2CO3. राइट. तो दिस इज द ब्रिडिक्स-आर्क मेथड. क्या किया हमने यहाँ पे, दो मेटल्स लिए और हमने क्या किया, इसको डिस्पर्शन मीडियम में डाला और उसके चारों तरफ क्या किया, उसे आइस कोल्ड रखा हुआ है और हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए. और जिसका इलेक्ट्रोड्स हमने किसके बनाए, जिस मेटल का हमने कोलाइडल सोल बनाना है, हमने इसे हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया. जैसे ही हमने हाई पोटेंशियल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक आर्क, यहाँ पे चिंगारियां प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा वो इलेक्ट्रिक आर्क कि जो मेटल था हमारा वो वेपर फेज में चला जाएगा. जैसे ही वो वेपर फेज में जाएगा तो वहां पे क्या एकदम ठंडा पानी है या डिस्पर्जन मीडियम है, वो क्या करेगा, उसे कंडेंस कर देगा. और वो किस साइज में कंडेंस हो जाएंगे, कोलाइडल नेचर के साइज के, और वो हमारा बना देंगे कोलाइडल सोल ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल. तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं. ठीक है, डिस्पर्जन मेथड में. थर्ड है हमारा पेप्टाइजेशन. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाइपेप्टाइजेशन. डेफिनेशन लिख लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a freshly prepared precipitate into colloidal form by the addition of suitable electrolyte in small amount. क्या किया हमने, कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था, उसे हमने कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसे शेक करके हमने उसे कोलाइडल सोल में कन्वर्ट कर दिया. राइट, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन. क्लियर हो गया जी. ठीक है, पूछा जाता है व्हाट इज पेप्टाइजेशन.
ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट employed for the purpose of for the purpose are called peptizing agent. Peptizing agent, राइट। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया ताकि जो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है वो कोलाइडल फॉर्म में चला जाए, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, राइट। एग्जाम्पल हम कर रहे थे, एडिशन ऑफ FeCl3 to a precipitate of ferric hydroxide FeOH whole thrice converts the latter to a reddish brown colored colloidal sol। क्लियर है जी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने FeOH होल थ्राइस था, जैसे ही हमने Fe+3 डाल दिया FeCl3 से जो आया, दिस वाज द प्रेसिपिटेट राइट। ये इलेक्ट्रोलाइट से आए। अब होगा क्या कि ये इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। FeOH होल थ्राइस की सरफेस के ऊपर हमारा Fe+3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा, राइट। अब ये एक पार्टिकल बन गया कोलाइडल, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके साथ में जो दूसरा हमारा यही सेम पार्टिकल होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, दे गेट रिपेल्ड फ्रॉम वन अनदर, और ये बना देंगे हमारे कोलाइडल सोल। क्लियर हो गया। ये Fe+3 जो हमने इलेक्ट्रोलाइट से लिया, ये क्या करेगा, FeOH3 के ऊपर जाके प्रेसिपिटेट कर जाएगा, सॉरी प्रेसिपिटेट नहीं, एड्सॉर्ब कर जाएगा, जिसकी वजह से अब बाकी जो सब पार्टिकल्स के ऊपर ही आके ऐसे ही एड्सॉर्ब होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, all these particles get positively charged, they get repelled from one another, और ये हमारा एक स्टेबल कोलाइडल सोल बना देगा, ठीक है जी। तो ये थे हमारे मेथड्स। नेक्स्ट वी हैव प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। Purification of colloidal soul। राइट। तो इसको हम तीन मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज द डायलिसिस, सेकंड इज द इलेक्ट्रोडायलिसिस, थर्ड इज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन, राइट। अब डायलिसिस हमारी बॉडी में भी होता है ना। वो क्या करता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उन्हें निकाल देता है। कहाँ पे होती है हमारी डायलिसिस? किडनी में, बॉडी में डायलिसिस, राइट। तो मैं यहाँ पे एक फोटो डाल रहा हूँ, डायग्राम डाल रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। ये हमारा डायलिसिस था। इसमें हम लिख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द substances in the colloidal state
from those present in true solution by means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis. राइट, क्या किया हमने? इसमें हम करते क्या हैं, देखो जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट पास थ्रू दिस पार्चमेंट, यहाँ पे हमने पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगाया या सेलोफेन मेम्ब्रेन, बट जो आयंस हैं दे कैन पास थ्रू द आयंस कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट से। तो आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन पास। ठीक है जी, हमने यहाँ से क्या किया है, एक तरफ से वाटर इन एंड वाटर आउट, तो जितने भी आयंस हैं इसके अंदर डिजॉल्व कोलाइडल सोल में वो हमारे बाहर निकल जाएंगे और हमें वेरी प्योर कोलाइडल सोल मिल जाएगा, राइट। और हमने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या किया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंस इन कोलाइडल स्टेट from those present in true solution by means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis। जैसा हमारी किडनीज में होता है, हमारी बॉडी में हो रहा है, हमारी किडनी करती क्या है, डायलिसिस करती है। वो ब्लड हमारा एक कोलाइडल सोल है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी आपको पता ही है हमारी स्किन से बाहर नहीं आता, दैट इज अ मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन है, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन टाइप है, तो इसके थ्रू बाहर नहीं आ सकता। बट उसके थ्रू ये जो हमारी एनिमल मेम्ब्रेन है ना, इसके थ्रू क्या होता है, आयंस बाहर आ जाते हैं, ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक, बट कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स बाहर नहीं आते हैं। तो यही काम करता है किडनी क्या करेगा, जितने भी हमारे ब्लड में आयंस प्रेजेंट हैं उन्हें बाहर, या उन्हें जितने भी इम्प्योरिटीज है उन्हें बाहर निकाल देगा, बट जो कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स हैं वो वहीं रहने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं डायलिसिस, राइट। अब उसके बाद एक और मेथड आता है दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। वो सेम है हमारा, बस इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं टू फास्टन अप द प्रोसेस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, इसमें हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उस प्रोसेस को फास्ट करते हैं, दैट्स इट। This is the modified form of dialysis, right? Though ordinary dialysis is a slow process, to fasten the process, electrodialysis is carried out. To fasten the process, electrodialysis is carried out by applying electric field, by applying an electric field, राइट। हमने क्या किया, यही सेम वही कर रहे थे, डायलिसिस मेम्ब्रेन, यहाँ से वाटर इन वाटर आउट, वाटर कैन मूव थ्रू दिस डायलिसिस मेम्ब्रेन, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, तो जो भी ऑपोजिटली चार्ज हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, और वो प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा, राइट। इसमें क्या किया, द इम्प्योर कोलाइडल सोल, is placed between two
dialysing between two dialysing membranes, राइट। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, द आयंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक field is applied across these electrodes, the ions of the electrolyte present as impurities will diffuse towards the oppositely charged electrodes at a faster rate. राइट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेपरेशन जो है वो हमारा फास्ट हो जाता है। सो दीज आर द टू मेथड। थर्ड मेथड है हमारा, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है जी, एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर हम रेडी करेंगे। सो colloidal particles can pass through ordinary filter paper because the size of the pores is larger than that of the colloidal particles, the size of the pores can be reduced by soaking the filter paper into a solution of gelatin or colloidal ion, and then soaking the same in formaldehyde in order to make the pores hard. The filter paper thus formed are called
अल्ट्रा फिल्टर्स which permit the particles of electrolyte and other soluble impurities to pass through and retain the pure colloidal particles राइट। हमने जो हमारा सिंपल कोलाइडल पार्टिकल्स था उनके थ्रू क्या होता है, हमारे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है उसके थ्रू हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स इजीली पास आउट हो जाते हैं। तो उसको करने के लिए पोर्स को छोटा करना पड़ता है। कैसे करते हैं? बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इनटू सॉल्यूशन ऑफ जेलेटिन या हम कोलाइडल आयन, और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में ड्रिप सोक करते हैं ताकि वो हार्ड हो सके, पोर्स जो है वो हार्ड हो जाएंगे। और जब वो जो फिल्टर पेपर प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि उसकी पार्टिकल साइज छोटा हो गया, मतलब जो होल साइज था वो छोटा हो गया, तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स को तो जाने देते हैं, बट जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स के जो साइज के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रोक लेते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।